वेलकम टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स। बोले तो गरम गरम जलेबियाँ। देखो बच्चों, आज हम क्या शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 3.5। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें क्या कहा गया है बच्चों, नीचे जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, किनका यूनिक सॉल्यूशन है, किनका नो सॉल्यूशन है और किसी का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, वो हमें पहले देखना है। ठीक है बच्चों, इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है किसी का तो हम उसको क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। देखो बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन किस कंडीशन में होता है, नो सॉल्यूशन किस कंडीशन में होता है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस किस कंडीशन में होता है, उसका मैंने एक अलग सा वीडियो बना रखा है। आपको मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा लिंक, आप वहाँ जरूर देख लेना। ठीक है बच्चों, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब देखो बच्चों, यहाँ x का जो कॉफिशिएंट होता है उसे हम a1 कहते हैं, y का जो कॉफिशिएंट है उसको b1 कहेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम c1 कहेंगे। उसी तरह इक्वेशन जो दूसरा है, सेकंड वाला इक्वेशन से x का जो कॉफिशिएंट है उसको हम a2 कहेंगे, y का जो कॉफिशिएंट है b2 कहेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम c2 कहेंगे। ठीक है, हियर a1 मतलब पहला वाला इक्वेशन से x का कॉफिशिएंट 1, y का कॉफिशिएंट मतलब b1 -3, कांस्टेंट टर्म कितना है बच्चों, देखो -3। उसी तरह इक्वेशन सेकंड से a2 कितना है, x का कॉफिशिएंट 3, b2 कितना है बच्चों, देखो y का कॉफिशिएंट -9, c2 कितना है बच्चों, -2। ठीक है बच्चों, तो हम आप क्या करेंगे बच्चों, इनका रेशियो निकालेंगे, a1/a2 कितना है बच्चों, देखो 1/3, b1/b2 तो बच्चों कितना होगा, -3/-9, मतलब माइनस माइनस कैंसिल आउट 1/3। ठीक है बच्चों, उसी तरह से c1/c2 इक्वल टू -3/-2, मतलब 3/2। अगर हम रेशियो कंपेयर करें तो देखो बच्चों, a1/a2 किसके इक्वल होगा, b1/b2 के। ठीक है बच्चों, a1/a2 कितना है, 1/3, b1/b2 कितना है बच्चों, 1/3, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। क्यों, c1/c2 3/2 है, इन दोनों का इक्वल नहीं है। अगर इस तरह का कंडीशन अराइज होता है तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन होता है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व उसे नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे यहाँ पे द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। समझे बच्चों, वेरी गुड। अब तो आप मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को हम फिर से रीराइट करते हैं। क्यों, 2x + y 5 को इधर ले आए, -5 = 0। ठीक है बच्चों, इसमें भी हम वही करेंगे, 3x + 2y 8 को इधर ले आओ, -8 = 0। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ a1 कितना है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन से 2, b1 कितना है बच्चों, y का कोफिशिएंट देखो 1 और c1 कितना है बच्चों, -5। उसी तरह a2 कितना है, 3, सेकंड इक्वेशन से। ठीक है बच्चों, b2 y का कोफिशिएंट 2 और c2 -8। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सिंपल सी बात है, इन तीनों का हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। a1/a2 मतलब 2/3, b1/b2 कितना है देखो बच्चों, 1/2, c1/c2 -5/-8 मतलब 5/8। Therefore a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दोनों इक्वल है क्या, a1/a2 2/3 है, b1/b2 हाफ है, दोनों इक्वल नहीं है। अगर इस तरह का कंडीशन अराइज होता है तो बच्चों हम क्या कहेंगे, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये कौन सा कंडीशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है। ठीक है बच्चों, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस तरह से करते हैं, पहले हमने इस तरह से लिख लिया, x के लिए लिखा, अब हम y के लिए भी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और लास्ट हम इसके लिए लिखेंगे 1। देखो बच्चों, हमने x के लिए लिखा, y के लिए लिखा और जो कांस्टेंट टर्म है उसके लिए 1 लिखा।
ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, जब हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो x का दोनों वैल्यू हम नहीं लेंगे, ठीक है बच्चों। y का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, देखो y का कोफिशिएंट 1 है, 1 के साथ हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म -8 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू माइनस का 8, ठीक है बच्चों। बीच में हम एक माइनस लगाएंगे, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कुछ इस तरह से -5 इंटू 2, ठीक है बच्चों। अब जब हम y का सोल्व करेंगे तो y का हम टर्म को इग्नोर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, थोड़े से उल्टा हो गए, इसमें नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, 3 इंटू -5, बीच में एक फॉर्मूला का माइनस आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब दूसरे क्या करेंगे, 2 इंटू -8। अब हम क्या करेंगे बच्चों, कांस्टेंट टर्म को इग्नोर करेंगे और ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 या 4, माइनस इसका जो कोफिशिएंट है 1 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है बच्चों। माइनस प्लस से माइनस से माइनस, माइनस का 8, माइनस में से प्लस, 5 2 या 10। फिर देखो बच्चों, -3 5 या 15, माइनस से माइनस, देखो बच्चों माइनस से प्लस, 8 2 या 16, 2 2 या 4, -3। यहाँ कितना होगा बच्चों, 2। यहाँ कितना होगा बच्चों, देखो 1, 16 - 15 1। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। देयरफॉर x/2 इक्वल टू 1/1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बच्चों, x इक्वल टू 2। उसी तरह y डिवाइड बाई 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, y इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ से क्या वैल्यू मिलता है बच्चों, x का 2 और y का 1, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझे बच्चों, वेरी गुड। देखो बच्चों हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम क्या करेंगे, फिर से रीराइट करेंगे, थ्राइस x - 5y - 20 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। इसको भी इसी तरह से रीराइट करेंगे, 6x - 10y - 40 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, a1 निकालेंगे, हियर a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू -5। कौन से इक्वेशन से बच्चों, फर्स्ट वाले इक्वेशन से, ठीक है। c1 इक्वल टू -20। a2 कहाँ पे देखेंगे बच्चों, सेकंड इक्वेशन पे, a2 इक्वल टू 6, b2 इक्वल टू -10, c2 इक्वल टू कितना है बच्चों, -40। अब हम क्या करेंगे, रेशियो a1/a2, 3/6 कितना होगा, 3 2 = 6, हाफ। b1/b2 -5/-10, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 5 = 10, मतलब अगेन हाफ। c1/c2 -20 डिवाइड बाई माइनस का 40, 22 = 40, मतलब अगेन 1/2। यहाँ से हमें क्या पता चला बच्चों, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। देखो बच्चों a1/a2 कितना, हाफ, b1/b2 कितना, हाफ, c1/c2 कितना, हाफ। तीनों का रेशियो इक्वल निकल गया। अगर इस तरह का कंडीशन एराइज होता है तो क्या कहेंगे बच्चों, हम बोलो बोलो क्या कहेंगे, इस तरह का कंडीशन एराइज होता है तो हमें क्या मिलता है बच्चों, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। सो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ही हमको नहीं है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 से हमें क्या मिलता है, a1 कितना मिलेगा, a1 1, b1 कितना मिलेगा, -3, c1 कितना मिलेगा बच्चों, -7, a2 कितना निकला, 3, b2 -3 और c2 -15। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, रेशियो निकालेंगे, a1/a2 1/3, b1/b2 -3 डिवाइड बाई -3, दैट मीन्स माइनस कैंसिल आउट 1, c1/c2 कितना निकला बच्चों, -7/-15, मतलब 7/15। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे बच्चों, a1/a2 देयरफॉर
a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। हम c1/c2 की तरफ नहीं जाएंगे, उससे पहले हमें नॉट इक्वल का कंडीशन मिल गया। ठीक है बच्चों, a1/a2 कितना था 1/3, b1/b2 कितना है बच्चों 1, दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। अगर इस तरह का कंडीशन हमें मिल जाए तो हम क्या कहेंगे बच्चों, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, उसका जैसा दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, लेट्स वी हैव टू मूव द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके लिए हमारा क्या है बच्चों, कुछ कंडीशंस है, x डिवाइड बाई का आएगा, y डिवाइड बाई आएगा इक्वल टू 1 डिवाइड बाई। ठीक है बच्चों, x के लिए हम क्या करेंगे, जब x को सोल्व करेंगे ना बच्चों, तो x का दोनों टर्म हम इग्नोर करेंगे। -3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -15 के साथ, -3 इंटू -15। ठीक है बच्चों, माइनस बीच में ये माइनस वाला फॉर्मूला का माइनस है। -7 किससे मल्टीप्लाई होगा, -3 से, -7 इंटू -3। अब जब हम y के लिए सोल्व करेंगे, y के दोनों टर्म को हम इग्नोर करेंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन हम यहाँ नीचे से ऊपर तरफ जाएंगे, 3 इंटू -7 -1 इंटू -15। जब हम 1 के लिए सोल्व करेंगे तो कांस्टेंट टर्म को हम इग्नोर करेंगे दोनों इक्वेशन से। ठीक है बच्चों, x का कोएफिशिएंट क्या है, ऊपर से नीचे आएंगे यहाँ, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 इंटू -3 -3 इंटू 3। अब देखो बच्चों, हमें करना क्या है, सिंपल सी सोल्व। माइनस देखो बच्चों, माइनस है माइनस से प्लस, 3 15 जा 45, माइनस में से प्लस, प्लस है माइनस से माइनस 21, 7 3 जा माइनस का 21, माइनस में से प्लस का 15, -3 माइनस में से प्लस 3 3 जा 9, 45 माइनस 21 कितना होगा बच्चों 24, कितना होगा बच्चों -6, ये क्या होगा बच्चों प्लस का 6। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, देयरफॉर x/24 इक्वल टू 1/6, देयरफॉर x इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 6, मतलब x का वैल्यू कितना मिला हमको 6 4 जा 24। उसी तरह y डिवाइड बाई -6 इक्वल टू 1/6, देयरफॉर y इक्वल टू -6 ऊपर की तरफ 6 नीचे, डिवाइड करो बच्चों -1। तो हमें यहाँ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या मिलता है, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -1। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ये दोनों आपके लिए क्या है, होमवर्क। डू योरसेल्फ सो दैट यू कैन बिल्ड योर कॉन्फिडेंस लेवल हाई। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव टू मूव क्वेश्चन नंबर 7। इसको हम देखो बच्चों फिर से रीराइट करेंगे, थ्राइस a बाई एक्स माइनस ट्वाइस b बाई वाई, -5 इधर आसानी से +5 हो जाएगा इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या होगा बच्चों, a बाई एक्स प्लस 3b बाई वाई। ठीक है बच्चों, 2 को इधर ले आओ, -2 इक्वल टू 0। इसको अब हम क्या करेंगे बच्चों, हियर फर्स्ट इक्वेशन से a1 इक्वल कितना है बच्चों, देखो a1 इक्वल टू थ्राइस है, b1 कितना है बच्चों, b1 कितना है माइनस के साथ ट्वाइस b, c1 कितना है बच्चों 5। उसी तरह सेकंड इक्वेशन से a2 कितना निकलेगा, a, b2 थ्राइस b, c2 माइनस का 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, रेशियो निकालेंगे, a1 बाई a2 इक्वल टू थ्राइस a बाई a कैंसिल आउट 3, b1 बाई b2 ट्वाइस माइनस ट्वाइस b बाई 3b, b कैंसिल आउट -2 बाई 3, c1 बाई c2 कितना है बच्चों 5 बाई -2, a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो हम c1 बाई c2 की तरफ जाएंगे नहीं। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें पहला दो कंडीशन ही नॉट इक्वल टू मिल गया है। यहाँ से हमें क्या पता चलता है बच्चों, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ये तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे इट हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट वी कैन अप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सोल्व द पेयर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वेरी गुड। तो हम उसको क्या करेंगे, फॉर्म में सजाएंगे, x डिवाइड बाय
इक्वल टू वाई डिवाइड बाय इक्वल टू 1 डिवाइड बाय। ठीक है बच्चों, जब हम x के लिए सोल्व करेंगे बच्चों, देखो यहाँ x सिंपल x है क्या, 1/x है, क्योंकि x नीचे दिए गया है। यहाँ y भी सिंपल y है क्या, नहीं है, 1/y है। लेकिन हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो इसी फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, जब हम x के लिए सोल्व करेंगे, x के दोनों टर्म को हम इग्नोर करेंगे। ठीक है बच्चों, -2 भी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 के साथ, -2 भी इंटू -2, ये बीच का फॉर्मूला आएगा माइनस है। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3b के साथ, 5 इंटू 3b। अब जब y के लिए हम सोल्व करेंगे बच्चों, तो y का दोनों टर्म हम इग्नोर करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम किस तरह से जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर। ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 5 के साथ, माइनस, ये माइनस क्या है बच्चों, फॉर्मूला का माइनस। ठीक है बच्चों, थ्राइस से किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 के साथ। उसी तरह जब हम कांस्टेंट टर्म के लिए सोल्व करेंगे बच्चों, कांस्टेंट टर्म को हम दोनों इक्वेशन से इग्नोर कर देंगे। ठीक है बच्चों, थ्राइस से किसके साथ, 3b के साथ, यहाँ फिर ऊपर से नीचे ही आएगा। ठीक है बच्चों, थ्राइस है इंटू 3b। और देखो बच्चों, -2 भी किसके साथ, a के साथ, ये फॉर्मूला का माइनस है, -2b इंटू a। ठीक है बच्चों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वेरी गुड। देखो बच्चों, हमें सिर्फ एक ही बात याद रखना है, बीच वाले टर्म में हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और फर्स्ट और लास्ट टर्म में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/x डिवाइड बाय माइनस प्लस 4b माइनस 15b इक्वल टू 1/y 5a माइनस से माइनस से देखो बच्चों प्लस हो गया 6a इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3 3 9 ab माइनस प्लस 2ab। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा बच्चों, 1/x डिवाइड बाय कितना होगा बच्चों, -11b। ठीक है बच्चों, 1/y इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 11a, 5a प्लस 6a इक्वल टू 1 कितना होगा बच्चों, 11ab। अब देखो बच्चों, देयरफॉर 1/x डिवाइड बाय -11b इक्वल टू 1/11ab। बोथ साइड क्या है बच्चों, 11 है, कैंसिल आउट। लेकिन यहाँ क्या है बच्चों, माइनस है, -b तो रह जाएगा ऊपर 1/x इक्वल टू 1/ab। अब देखो बच्चों, मैंने b को उधर ले गया, मतलब मैं कह सकता हूँ 1/x इक्वल टू -b डिवाइड बाई ab, b कैंसिल आउट। तो हम कहेंगे बच्चों 1/x इक्वल टू -1/a। तो यहाँ से हम कहेंगे x इक्वल टू -a। हमने क्या किया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, तो हम 1/y के लिए भी सोल्व करेंगे बच्चों, 11a इक्वल टू 1/11ab। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, देखो बच्चों 11a से कैंसिल आउट हो गया, 1/y इक्वल टू 1/b। तो वी कैन से डेट y इक्वल टू b। देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर इज व्हाट, द वैल्यू ऑफ x इज -a and the value of y is -b, which is our required answer. Are you getting my points? Very good. देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ठीक है, दिस इज फॉर यू, होप यू कैन ट्राई टू डू इट। तो बच्चों, जितना हो सके वीडियो को आप शेयर करना, सो डैट एवरीबडी कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस वीडियोस एंड दे कैन बिल्ड देयर कॉन्सेप्ट मोर स्ट्रॉन्गर देन अर्लियर वन। टिल देन, बाय बाय।